और कार्य जब सेवा में परिवर्तित हो जाता है तो वो कार्य वंदनीय हो जाता है, समाज उसे अलग दृष्टि से देखता है। ऐसी ही कुछ विभूतियाँ यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने समय समय पर इस समाज को दिशा देने का कार्य किया। कुछ वैशिष्ट्यता उनके साथ है, कुछ उनके कार्यक्षेत्र की विशेषताएं उनके साथ हैं, जो उन्होंने अपनी उपलब्धियों के माध्यम से अर्जित किया है। इन्हीं उपलब्धियों से प्रभावित होकर के आज हम महाराज श्री और हमारे सभी अतिथियों के माध्यम से उनका अभिनंदन यहाँ पर करना चाह रहे हैं, और मैं उनका यहाँ से नाम पुकार रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं नाम यहाँ ले रहा हूँ एक ऐसे मनीषी का, जो कि अपने सेवा, सद्भावना और अपने पांडित्य, अपने संस्कृति को हम कैसे विस्तारित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं, ज्योतिष विद्या में हम किस प्रकार से बच्चों को पारंगत करके समाज की सेवा में लगा सकते हैं, एक ऐसा प्रकल्प जिन्होंने पकड़ा है श्री वासुदेव जी शास्त्री साहब। मैं उन्हें आदर सम्मान से मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मंच पर ही विराजमान हैं समिति के समस्त सदस्यों से, जो सदस्य नीचे भी विराजमान हैं। और वो श्री वासुदेव जी पुरोहित शास्त्री साहब, आपका जन्म खातेगांव में हुआ। 6 वर्ष अध्ययन आपने बनारस की भूमि पर प्राप्त किया। 6 वर्ष मथुरा वृंदावन से आपने संस्कृत महाविद्यालय में आप अध्यापक रहे। नागदा बिरला मंदिर में 3 वर्ष तक प्रमुख पुजारी के रूप में रहे। 3 वर्ष भोपाल बिरला मंदिर पर दोनों हाथ खोल के अपनत्व दिया जाता है, और वो अपनत्व जब मिलता है तो लगता है कि हमारा उनका कुछ नाता है। और संस्कृति, धर्म, पर्यावरण, गोमाता, माटी, इससे सबसे हमारा नाता है। तो फिर जरा ये हाल में मालूम पड़ना चाहिए कि इस माटी से प्रेम करने वाले लोगों का अभिनंदन हो रहा है, तो तालियां अच्छी बजना चाहिए। कंठ और इतना सुंदर गायन गुरमुख जी जो यहाँ पर आपको भजन का भी आनंद देंगे, पर इस राष्ट्र धर्म विजय यात्रा में गुरुदेव महामंडलेश्वर जी, मैं निवेदन ये कर रहा था कि इसका एक टाइटल सॉन्ग जिसको बोलते हैं गीत, वो आपके द्वारा इस पूरी यात्रा में एक रथ चल रहा है, जिसका निर्माण भी उज्जैन में हुआ है। हमारे दीपक डिजिटल के दीपक शर्मा जी, उनका भी सम्मान होने वाला है, पर वो आज उपस्थित नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ भूमिका है, और इसलिए ऐसा टाइटल सॉन्ग की कुछ झलकी हमको अगर सुनने को मिल जाए तो एक 2 मिनट में एक शुरुआत आपकी हो जाए, तो मैं सबसे आज्ञा चाहते हुए आपका निवेदन कर रहा हूँ। 2 मिनट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही पूजा, एक ही वंदन, गौ गंगा का है अभिनंदन। स्वच्छ हो गंगा, स्वस्थ हो ये मन, गौ माता का कर लो रक्षण। संकल्प श्री नर्मदानंद जी
प्रस्तुत है। सभी संत बैठे हैं और आप सभी से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि मेरे साथ दोहराएं। शंखनाद है, शंखनाद है, शंखनाद। ये शंखनाद होना चाहिए। आज इतने बड़े बड़े संत हमारे आशीर्वाद देने हमें आए। शंखनाद है, शंखनाद है, शंखनाद है। कोटि कोटि जन का सम्मान है गंगा। भागीरथ के तप का परिणाम है गंगा। शिव जी की जटा का परिधान है गंगा। पतितों के तारण का निदान है गंगा। पापनाशिनी इस सरिता का, पापनाशिनी इस सरिता का पावन रखना घाट घाट है। शंखनाद है, शंखनाद, शंखनाद है, शंखनाद है, शंखनाद है, शंखनाद है, शंखनाद है। पर्यावरण की शुद्धि का शंखनाद है। गौ माता की रक्षा का शंखनाद है। नदियों के संरक्षण का शंखनाद है। जन जन की चेतना का शंखनाद है। गौ माता जीवन के हित में, गौ माता जीवन के हित में चलना सबको साथ साथ है। शंखनाद है, शंखनाद है, शंखनाद है, शंखनाद है, शंखनाद है। राष्ट्र धर्म की विजय यात्रा, राष्ट्र धर्म की विजय यात्रा राजे तो शंखनाद है। शंखनाद है, 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आनंद आया तो जोरदार ताली से। ये कोरोना काल में बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। जैसे योग गुरु बोलते हैं, हथेली से हथेली और वो आवाज जिससे व्यायाम होता है। तो धार की माटी को प्रणाम है और हम सबके मार्गदर्शक माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 3 प्रांत, मालवा मध्य क्षेत्र, महाकौशल, ऐसे मध्य क्षेत्र में व्यक्ति निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण, राष्ट्र को समर्पित ऐसी शक्ति का निर्माण करने वाले हम सबके मार्गदर्शक माननीय अशोक जी सोनी से निवेदन है कि अपने आशीर्वचन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आनंद जी, बाग जी महाराज, पूजनीय उमेशनाथ जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज, काशी से पधारे आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, अन्य उपस्थित संतजन सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। घर बार छोड़ करके पूरे समय राष्ट्र के कार्य में लगे हैं और मेरा सौभाग्य है कि संघ के कार्य करते करते उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कार्य प्रारंभ किया तो मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रचारक के नाते वे यहीं थे उज्जैन में। हमारे पारस जी, उनको आप सभी जानते हैं, उनका विशेष उल्लेख भी अलग नाम से किया जाता है, उसका कारण भी आपको सबको पता है। उनकी शरीर यष्टि देख के भी आप समझ सकते हैं।
लंबे समय से मेरा उनका भी साथ रहा, लंबे समय से जनप्रतिनिधि मंत्री भी रहे ऐसे हमारे परस जी, जिनका भी सम्मान हुआ वासुदेव शास्त्री जी, और जिनका सम्मान होने वाला है ऐसे हमारे महेश पुजारी जी, राजीव पावा जी, डॉक्टर विमल गर्ग जी। और जिस समिति ने इसका आयोजन किया ऐसे समिति के अध्यक्ष हरि सिंह यादव जी, सचिव हमारे अमन व्यास जी, साथ ही भगवान शर्मा जी, मुकेश पाटीदार जी, वीरेंद्र काले जी। सदस्यों की सूची लंबी है, सबसे पहला नाम रवि राय जी का है, तो सबके प्रतिनिधि के रूप में उनका उल्लेख करता हूं मैं, रवि राय जी। ये समिति ने जो आयोजन किया इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, और हमको भी याद किया है, बुलाया है, इसलिए उनके आभारी भी हैं कि ऐसे एक अच्छे अवसर में सहभागी बनने का हमको मौका दिया। आज का जो कार्यक्रम है वास्तव में अद्भुत है। हम देखेंगे तो राष्ट्र धर्म विजय पदयात्रा, तो राष्ट्र और धर्म दोनों जहां हो जाए वहां विजय तो होगी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर संतों के मार्गदर्शन में और सानिध्य में जो चलना है, ऐसा कोई कार्यक्रम कभी असफल हो नहीं सकता। और फिर नर्मदा जी का नाम जोड़ा हो तो नर्मदा मैया है, वो तो माता है। अब वास्तव में ये यात्रा जो है ये अनेक अनुभव देने वाली ऐसी होती है। 12,000 किलोमीटर पैदल चल करके आना कितनी बातों का अनुभव कराता है, पर संत समाज को निकट से जानते हैं। उसका कारण यही है कि समाज के निकट जाने में कितना भी कष्ट हो वो संकोच नहीं करते, और इसीलिए धर्म का जागरण उन्हीं के द्वारा होता है। तो राष्ट्र हमारा जो है वास्तव में भारत माता की जय हम कहते हैं। तो राष्ट्र जो हम नक्शे में देखते हैं वो केवल भूभागीय राष्ट्र नहीं है, वो भूमि राष्ट्र नहीं है, वो भारत माता है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है, पितृभूमि है। लेकिन उससे राष्ट्र नहीं बनता है, उसके साथ में समाज होता है, जन होता है। और केवल ये जन और भूमि होने के कारण से भी राष्ट्र नहीं बनता है, उस राष्ट्र की एक अपनी संस्कृति होती है, तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ऐसा हमारा ये भारतवर्ष जो है ये एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। दुनिया में सबसे प्राचीन ऐसा राष्ट्र है भारतवर्ष है। वैज्ञानिक परीक्षण, अनुसंधान, पुरातत्व इसके आधार पर भी ये तो माना जाता है कम से कम 8,000 वर्ष पुराना है। सबसे पहले साहित्य वेदों की रचना भी यहीं पर हुई, और ये इतना पवित्र है कि भगवान भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। कहा गायंती देवा किलकीति कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। पारस्पत्य शास्त्र में कहा है हिमालयात समारभ्य यावत हिंदू सरोवर, हिमालय से शुरू होकर सिंधु सरोवर तक तद देव निर्मितम देशम, इस देश को भगवान ने निर्मित किया है। हिंदुस्तानम प्रचक्षते, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। विष्णु पुराण में भी कहा है उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेष्टैव दक्षिण, हिमालय के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संस्कृति। तो इसका नाम भारतवर्ष है, और यहाँ की संतति जो है ये भारतीय है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये देव निर्मित देश है। उनका इट इज ए डिवाइनली डिजाइन ट्रायंगल। त्रिकोण दिखता है, पूर्व पश्चिम की सीमाओं से लेकर के सिंधु सरोवर तक जाते हैं, कन्याकुमारी तक जाते हैं। इट इज ए डिवाइनली डिजाइन ट्रायंगल, ये देव निर्मित देश है। तो हमारा वाक्य है कि हम उसकी संतान है। तो ऐसा है भूभाग, ऐसा यहाँ का जन, और कितना संस्कारित है। तो संस्कार जो है सतत अच्छे काम करते करते अभ्यास होता है। तो
तो सतत संस्कार पढ़ते जाते हैं तब संस्कृति का निर्माण होता है। ऐसा संस्कार युक्त समाज, ये संस्कारित है, साहसी है, परस्पर सहयोगी है। कैसे ध्यान आ सकता है? तो भी एक बड़ी घटना, दैवी घटना ही कहेंगे हम उसको, हमारे सामने है। राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। कितना लंबा संघर्ष है उस राम मंदिर के निर्माण के लिए चला, उस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए चला, ये हमने देखा है। कितने लोग उसमें बलिदान हो गए, ये हमने सुना भी है और देखा भी है। जब कार सेवा के लिए लोग जा रहे थे तो सरकार ने तो सब रास्ते रोक दिए, ट्रेनें बंद कर दी। इतना ही नहीं, कोई वाहन चले जाए तो सड़कों के ऊपर घंटियां खोद दी कि उसमें से भी कोई निकल ना पाए। लेकिन आंदोलन ने जब अपना स्वरूप लिया तो जिस मुख्यमंत्री ने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर हजारों लोग आए। कहां से आ गए पता ही नहीं चला, जैसे जादू हो गया। तो कहां से आ गए? तो कार सेवा के लिए जो लोग गए वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के गए। सड़कें बंद, ट्रेनें बंद, पैदल चल के गए। तो अब कितने दिन लगे? कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे? तो ये भारत है, यहाँ का समाज है, यहाँ का जन है जो इतनी श्रद्धा, साहस और स्नेह रखता है आपस में कि लोग गांव से गए तो अपरिचित लोग, अपरिचित परिवार कार सेवक जा रहे हैं तो लोगों ने अपने घर खोल दिए, घरों में रुके, भोजन पानी की व्यवस्था घरों में हुई। सीआईडी पूछने जाते कोई नया आदमी तो नहीं आया? तो नहीं आया भाई। नया आदमी है तो कपड़े धोते हुए दिखता, तो ऐसा लगता है तो घर के ही। ऐसा करके हजारों लोग पहुंच गए। तो ईश्वरीय कार्य है और इसलिए राम मंदिर का निर्माण होने की स्थिति आज बनी। लेकिन ऐसा जहाँ का समाज है, इतना शूरवीर है, इतना प्रज्ञावान है, वो चाहता तो एक आंदोलन खड़ा करके कभी बना सकते थे। पर अभी महेशराम जी ने मुझे कहा शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर के चलना। तो शस्त्र तो थे, साहस भी था, लेकिन शास्त्र सम्मत काम होना चाहिए। प्रजातंत्र है, उसके अनुसार काम चलना चाहिए। इसलिए उन सब मर्यादाओं का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाने के लिए अभियान चला रहा है और मर्यादाओं को छोड़ करके चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उन सब मर्यादाओं का पालन करते हुए आंदोलन चला। निरंतर चलते चलते शस्त्र और शास्त्र दोनों के भरोसे आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो वास्तव में राम मंदिर यानी क्या है? ये वास्तव में मंदिर बनेगा, केवल पूजन करने नहीं जाएंगे। ये तो जन जागृति का एक केंद्र होगा। उसमें क्या क्या गतिविधियां चलने वाली आगे हमारे ध्यान में आएगा। इतना भव्य मंदिर केवल मंदिर के लिए नहीं है, जन जागरण का केंद्र होगा। तो ऐसा हमारा राष्ट्र है, ऐसी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जीवन मूल्य है, दान है, तप है, यज्ञ है, कृतज्ञता है, विश्वास है, ये सब जीवन मूल्य हमारे। और इसलिए सदियों तक गुलाम रहने के बाद भी यहाँ की संस्कृति जो है नष्ट नहीं हो सकी। क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में तो गुलाम होने के बाद भी विद्यमान था। शासक आए, उन्होंने राज्य किया, राष्ट्र को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता के बाद भी और पहले भी सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में तो ये राष्ट्र विद्यमान था। ध्यान में रखते हैं तो इतना श्रेष्ठ राष्ट्र दुनिया में कोई नहीं, इतना पुरातन कोई नहीं। यहाँ का धर्म क्या है? तो धर्माचार्य सब बैठे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। हम भी धर्म के साथ जितने काम करते हैं, वास्तव में यहाँ का धर्म सनातन धर्म, हिंदू धर्म है। और उसके लिए कोर्ट ने भी क्या कहा, हम भी क्या अनुभव करते हैं, ये एक जीवन पद्धति है। और इसलिए जीवन पद्धति में संस्कार, विज्ञान, ये सब सम्मिलित होता है। हमारे धर्म के साथ में जितनी बातें जुड़ी है, ये सब विज्ञान है। स्टेम सेल से तो हुई, सो जो है वो द्वापायन ऋषि ने कुंड बनाया, उनका ट्रीटमेंट किया, सो गौरव उत्पन्न हुआ। तो जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया, उन्होंने कहा कि मुझे ये संकेत वहां से मिलता था कि ये संभव है, उसको खोजने की बात थी, पीछे लगे तो उसकी खोजो। पर लिखा कहाँ है? महाभारत, 5000 वर्ष पहले। प्रकाश का वेग आज जो है महाभारत में लिखा है, शांति पर्व में 2202 योजन।
4 कोस का एक योजन, 2 मील का एक कोस गणना करते हैं तो आज का विज्ञान प्रकाश की जो गति बताता है वो शांति पद में लिखी हुई है। जगदीश चंद्र बसु ने वृक्ष आयुर्वेद ने लिखा। तो धर्म यहाँ का क्या है? ये जीवन पद्धति है, और जीवन पद्धति के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। और अभी जिनको पुरस्कार मिलने वाला है, अभी बाद में जो मिलने वाला है, ये पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग हैं। और नर्मदा यात्रा भी क्या है? पर्यावरण के संरक्षण का ही संदेश देती है। नर्मदा मैया भी क्या है? तो प्रकृति, पर्यावरण और हम एकात्म हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण का हम शोषण नहीं कर सकते, उसका दोहन आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं, उसको द्विगुणित कर सकते हैं, वो हमारे लिए लाभप्रद है। अभी कोरोना में क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत है। क्यों? यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की जीवन पद्धति, धर्म का आचरण, जो घरों में हमारे भोजन की, रहने की, संयुक्त परिवारों की व्यवस्था है, वो क्या है? इसी के कारण से भारत सबसे सुरक्षित है। वो कोरोना के खिलाफ जो है लोगों की सुरक्षा का काम भी भारत ने किया। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारत पहला है जिसने 2 वैक्सीन तैयार की है। तो हमारा राष्ट्र जो है इसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन हम क्या है, इसको हम पहचाने और आगे बढ़े। और ये भारत का भाग्य है कि भारत में ऐसी संत परंपरा, गुरुकुल, विद्यालय और सन्यासी परंपरा है जो हम, तो भगवान जो है उसकी सहायता करता है जो उद्यम करता है। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायः। तो हमारे इस काम में लगेंगे तो भगवान भी हमारा सहयोग करेगा। तो पर्यावरण ये हमारा पोषक है। जितने भी पेड़ों की हम पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, गौमाता की पूजा करते हैं, इन सब का अगर हम ठीक से सहयोग लें तो हमारा पोषण, संवर्धन, ये सब इनके द्वारा सहज हो जाएगा। कोई दवाइयाँ ववाइयाँ कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस समय उपस्थित है बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष हैं। मंच के माध्यम से उनका हम अभिनंदन करते हैं। ऐसी और भी अनेक विभूतियाँ यहाँ पर हैं। आप सभी का जो अभी अभी आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं और क्रम में प्रवेश करते हैं, जिस क्रम को हमने अभी बीच में छोड़ दिया था। क्योंकि इस कार्यक्रम को विविध रंगों से हमने रंगा है, और जब विविध रंगों से जब रंगते हैं तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन करना होता है। वो परिवर्तन कभी कभी स्वस्थ भी होता है, अच्छा होता है। इसी परिवर्तन में पुनः परिवर्तन करते हुए मैं आज जिस विभूति का यहाँ सम्मान किया जाना है उनके नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, वह है श्री महेश जी पुजारी साहब। महेश पुजारी साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पर ही विराजित हैं। वो किया जा रहा है और सम्मान करेंगे आपकी जोरदार तालियां। महाकाल के परम सेवक के रूप में उन्हें जाना जाता है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज की स्थापना की, चाणक्यपुरी के नाम से ब्राह्मणों के लिए एक कॉलोनी की स्थापना की, परशुराम सहकारी संस्था 1992 में इन्होंने उसकी भी स्थापना की और भगवान परशुराम का मंदिर बनाया। विश्व में प्रथम सत्तू भैया से भी कि आप भी इस सम्मान में सम्मिलित हों। सीनियर आप पर्यावरण संरक्षण उप समिति सिंहस्थ 2016 के अध्यक्ष रहे। स्वास्थ्य समिति शैव महोत्सव उज्जैन में जो 2018 में हुआ था उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व इंटरमेन रहे हैं नगर पालिका निगम में। रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति में भी आपने अपना योगदान दिया है। चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के भी आप पूर्व अध्यक्ष हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य के रूप में आप अभी भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी इन्हीं महान उपलब्धियों पर हम सब गौरवान्वित हैं। आज यहाँ पर आपका अभिनंदन हम सब के लिए प्रेरणा है। शाला के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र उन्हें भेंट किया जा रहा है। हम तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत किसका होता है, सम्मान किसका होता है? एक मनुष्य का सम्मान नहीं, मनुष्यता का सम्मान। उस मनुष्यता का जिसने मान में वृद्धि की है, मनुष्यता का मान जिसने बढ़ाया है। कहीं किसी ने कहा है कि चर्मकार के घर चंदन रोता है, कि चर्मकार के घर चंदन रोता है, विधवा के हाथ में कंगन रोता है। और एक बार अपने शिप्रा के इस पावन तट पर हम उनका अभिनंदन करते हैं, जो कि अपनी समाज सेवाओं के माध्यम से निरंतरता बनाए हुए हैं और समाज में अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी ही विभूतियाँ सम्मानित होती हैं। हम सबकी प्रेरणा
उनका जीवन चरित्र हम सब के लिए प्रेरणादायक है। दान कर चुका हूँ 6000 पौधे बच्चों को जन्मदिन पर 3000 से अधिक बांटा। हमारे उज्जैन की ऐसी माटी जिसमें एक संत के संकल्प से 4 धाम का दर्शन होता है, उस माटी पर जो परिश्रम के साथ निर्माण किया है, जन जन को जोड़ा है, संस्कृति के वाहक बन के लंबे समय से इस उज्जैनी इस पवित्र धरा को मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे संत श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वचन हमको मिले, क्योंकि ये अवसर है जब हम शब्दों के साथ प्रेरणा को जीने का कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर में अगर कोई ऊर्जा भरने वाला व्यक्तित्व होता है, वो संत के रूप में हमारा मार्गदर्शन करता है। तो ऐसे पूज्य संत महामंडलेश्वर उज्जैनी 4 धाम मंदिर के संस्थापक गुरुदेव शांति स्वरूप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वचन हमको मिले, ये प्रार्थना है। सप्तर्दुर्तानि परवशभद्रम तन्नाशुभम शांति शांति शांति। सभी लोग 1-2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा के प्रमुख परम पूज्य धर्मध्वज श्री स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, हमारे अखाड़े के ही महामंडलेश्वर निरंजनी में महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज काशी, हमारे वाल्मीकि धाम के सिद्धे उमेशनाथ जी महाराज, भाई साहब माखन सिंह जी, अशोक जी सोनी जी, पारस जैन साहब, प्रदीप जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यगण, समिति के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता, मातृशक्ति, हम सब लोग महाकाल की नगरी में पूज्य नर्मदानंद जी महाराज की इस पद यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। नाम ही नर्मदा है, वो अविरल बहती है, तो फिर महाराज क्यों बैठेंगे, वो भी अविरल बहेंगे ही भारतवर्ष में। इसलिए नर्मदा की तरह जो बह रहे हैं पदयात्रा के रूप में, ऐसे स्वामी जी। और देखो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में बोल रहे थे तो स्वामी विवेकानंद धर्म, संस्कृति, शास्त्र, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन सब की बृहद व्याख्या करते हुए जब पाश्चात्य जगत को प्रभावित कर रहे थे, तो तब स्वामी विवेकानंद से नौजवान व्यक्ति ने आकर के कहा, स्वामी विवेकानंद यू आर वंडरफुल सन्यासी, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी भाषा, आपका ओज, आपकी पर्सनालिटी, आपके शब्दों का चयन, ये सब ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी पर धर्म का अवतार होकर आए हैं। लेकिन स्वामी जी, ये अमेरिका है, ये अमेरिका में ऐसे ही लोग प्रभावित नहीं होते। क्या आपके बेस, लाल कपड़े, पैरों में खड़ाऊ, हाथ में दंड कमंडल, ये परिवेश ठीक नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ब्यूटी सेंटर ले चलता हूँ, वहाँ फेशियल कराऊंगा, हेयर स्टाइल बदलवाऊंगा, बूट सूट दिलाऊंगा, फिर आप जब अमेरिका की धरती पर बोलेंगे तब लगेगा कि हाँ अब कोई प्रभावित हो रहा है। तो स्वामी विवेकानंद से कहा था, थैंक्स, अरे ओ अमेरिकन लोगों, ये पाश्चात्य लोगों, तुम्हारे यहाँ के लोग
देखो हमारे दादा गुरुजी तो ऐसे कहते थे, मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। अब पहले राजा महाराजा थे वो दिग्विजय यात्रा पर निकलते थे सेना लेकर। आज उसी दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, भक्तों को लेकर, भगवान को लेकर। उनके साथ में भगवान है, भक्त हैं, और ये धर्म जागरण के लिए गौ हत्या, गौ रक्षा हो, पानी बचे, ऊर्जा बचे, व्यक्ति का जीवन बचे, लोगों को धर्म के माध्यम से ही अपनी जीवन शैली को जीकर जो शांति मिलेगी, जो सद्भाव मिलेगा, जो उनके जीवन में उनके जीवन को सुख शांति देगा, वो केवल एकमात्र धर्म ही होगा। और धर्म के बिना ये संभव नहीं है। और इसलिए ये जो पद यात्रा है केवल ऐसे ही, केवल तीर्थकर, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी की थी। उनकी दिग्विजय यात्रा के नाम से पुस्तक भी है। शंकराचार्य जी ने भी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सारे भारतवर्ष की संस्कृतियों को समझा, भारतवर्ष के लोगों को जोड़ा, सनातन धर्म की स्थापना की। और उन्होंने जो 4 पीठें बनाई थी उसका उद्देश्य भी यही था कि वो सारे भारतवर्ष को धर्म के सूत्र में पिरो कर रखा जाए। अब आज जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है, लेकिन महाराज जैसे लोग आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए साधुओं को, संस्कृति को, धर्म को, हिंदू समाज को, सबको जोड़कर भारत को, ये जो बिखरे हुए फूल की तरह पड़े हैं, इन सबको पिरोकर एक माला बना करके भारत को राष्ट्र गौरव दिलाना चाहते हैं। हम सब जो बात करते हैं केवल कि भाई ये हम पहले विश्व गुरु थे, तो केवल इसलिए नहीं, इसलिए डोंगरे जी महाराज एक बहुत छोटी सी बात कहते थे लेकिन अच्छी थी। वो कहते हैं भारतवर्ष 2 चीजों में बिगड़ गया है, फैशन में और व्यसन में। आदमी व्यसनी ज्यादा हो गया है और फैशन जो है नहीं उसको फैशन में बदल लिया है। हम फैशन और व्यसन में नहीं। अब आप देखें ना, एक महापुरुष केवल कटी वस्त्र पहने हैं, त्याग और वैराग्य की मूर्ति के रूप में हम सबके बीच में एक कटी वस्त्र लपेटकर जो भारतवर्ष की एकता को, एक संस्कृति को, एक धर्म को, एक हिंदू सनातन को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। और वो संभव तभी है, यहाँ चकाचौंध नहीं है, यहाँ वैभव नहीं है, यहाँ व्यसन नहीं है, यहाँ फैशन नहीं है। ये साधुओं की फैशन भी बड़ी विचित्र है। आदमी बहुत अच्छे पहन करके समाज में दिखाना चाहता है कि हम धनी हैं, हम पैसे वाले हैं, हम पद वाले हैं, लेकिन महात्मा तो त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा समाज को दिखाना चाहते हैं कि त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग करोगे तो शांति होगी, त्याग करोगे तो जीवन में सुख आएगा, त्याग करोगे तो जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा पाओगे। इसलिए सम्मान भारतवर्ष में सम्मान पद का नहीं, प्रतिष्ठा का नहीं, पैसा का नहीं, भारतवर्ष में सम्मान हुआ है तो केवल चरित्र का हुआ है। इसलिए राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, ये संत जैसे लोग वैराग्य को धारण करके, इनकी परंपरा में तो पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज मैं धार गया हूँ, स्थान को देखा है, बड़ा गुरुओं की परंपरा है वहाँ, गुरुओं की समाज। और हम अभी याद कर रहे थे कि पूज्य स्वामी राजानंद जी महाराज इनके परंपरा में हुए हैं। वो बटनगर रोड पर 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले से अन्न क्षेत्र शुरू कर लेते थे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि यहाँ क्षेत्र में जो टेंटों का काम कर रहे हैं, जो नल का काम कर रहे हैं, जो बिजली का काम कर रहे हैं कर्मचारी, जो साधु अपनी जमीनों पर टेंट लगाने के लिए आ गए हैं, उनको भोजन कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए वो पहले से वहाँ अन्न क्षेत्र चला करके उन सबको भोजन कराते थे। टेंट वाले भी कर रहे हैं और बिजली वाले भी कर रहे हैं। लोग बड़नगर क्षेत्र में जब कुंभ का सब तैयारी करते थे तो भोजन की किसी को चिंता नहीं थी, क्योंकि इनकी परंपरा वहाँ सेवा में लगी हुई थी और लोगों को सेवा कर रही थी। तो मेरा मतलब ये है कि संत तो केवल परोपकार के लिए ही बहते हैं। ये बहते का मतलब इसलिए भी है कि नर्मदा नंद है तो नर्मदा की तरह बहे, क्योंकि नदी जब रुक जाती है, नदी जब अपने आप को समेट लेती है तो वो दूषित हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले लोग कहते थे रमता जोगी बहता पानी। जोगी रमता अच्छा होता है,
और पानी बहता अच्छा पवित्र होता है। तो जोगी तो बहता ही है और वो बहता अपने लिए नहीं है, इसलिए नदी अपने लिए नहीं बहती, नर्मदा अपने लिए नहीं बहती, और नर्मदा नहीं बहती है अपने स्वार्थों के लिए, नर्मदा बहती है परोपकार के लिए, सबके लिए, सब जनहित के लिए। ऐसे ही और नर्मदा का एक और बड़ा नाम सुना होगा आपने कि नर्मदा में लुढ़कते 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 पत्थर भी शिवलिंग हो जाते हैं, नर्मदेश्वर हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नर्मदा नदी बहते 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 नर्मदेश्वर हो गए, क्योंकि जो नर्मदा की तरह बहेगा वो तो नर्मदेश्वर ही होगा, और इसलिए ये नर्मदेश्वर हो गए हैं। और ऐसे जो त्याग की मूर्ति है, तपस्या की मूर्ति है और पद यात्रा की मूर्ति है, ये यद्यपि ये मेरा थोड़ा सा प्रदीप जी ने मुझे उद्घाटन के समय में भी मुझे कहा था कि आपको आना है, परंतु संयोग ऐसा था कि मेरी कथा थी उन्हीं दिनों में, इसलिए मैं वो जो समय था जब उद्घाटन करना था तब मैं नहीं पहुंच पाया। फिर मेरे पास बहुत दिन पहले से आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद जी का फोन आ गया था कि नर्मदा नदी की यात्रा निकल रही है, उज्जैन आएगी, आपको शामिल होना है। मुझे निमंत्रण महीनों पहले मिल गया था। विशोकानंद जी महाराज ने यहाँ तक कहा था कि आपको समापन पर भी नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में रहना है, और वो समय समय पर मुझे याद भी दिला देते हैं। आज भी उनका फोन आ गया था कि आज उसमें जाना है आपको। मैंने कहा जी महाराज मुझे कार्यकर्ता लोग बता गए थे। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जिन्होंने ये धर्म ध्वजा उठा करके राष्ट्र धर्म को जोड़ने का कार्य करने के लिए ये पद यात्रा निकाली है, और सत्य की तो वैसे भी कोई स्वार्थ के लिए कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं होती है। मुझे लगता है कि जो त्याग करता है उसका त्याग ही पूजनीय हो जाता है, उसका त्याग ही बड़ा पद है, उसका त्याग ही वो समाज को प्रेरणा है। समाज ये समझ सके कि आखिर एक साधु का एक कटिवस्त्र में एक वस्त्र में काम चल सकता है, हम इतना संग्रह कर रहे हैं, भरोसा कल का नहीं है। और कोरोना ने तो ऐसा डरा दिया है कि कल का भी कोई भरोसा बोलो ना नहीं है, कब क्या हो जाए। तो भैया फिर हाय हाय करके क्यों लगे रहना है, कुछ धर्म का कार्य कर लो। और शास्त्र तो ऐसे ही कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीविका, तुम्हारे साथ केवल धर्म जाएगा। इसलिए जुड़े ऐसे धार्मिक आयोजनों से, ऐसे संस्कारों से। और जैसा कि अभी महाराज कह रहे थे कि हम किसी तरह की स्वयं गंदगी ना करें, हम एक एक संकल्प लें कि हम गाय की रक्षा करेंगे। बोले हम गाय नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, पर आप थोड़ा सा ऐसा ही संकल्प कर लो कि हम एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन एक बार किसी गौशाला में जाके कुछ चारा गायों को खिला के आएंगे। थोड़ा थोड़ा संकल्प लें, ऐसा ही संकल्प लें कि हम घर में अपनी सब्जी खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, छोटी सी वो दान पेटी बना के रखो, 1-2 रुपए रोज उसमें केवल गौशाला के नाम पे निकालो कि गाय की रक्षा हो। अकेली सरकारें सब कर देंगी इसका भरोसा मत करो, क्योंकि अभी भी जैसे कुछ लोग कहने लग जाते हैं राम मंदिर के लिए धन सत्याग्रह की बात आई तो लोग कह रहे हैं अरे केंद्र सरकार बना देगी, यूपी सरकार बना देगी, चंदा लेने की क्या जरूरत। अरे भाई चंदा लेने के जब सेतु बंधन राम जी का हो रहा था तो एक गिलहरी अपने शरीर को गीला करके बालू में लौटती थी और बालू पत्थरों पर जाकर छोड़ती थी। गिलहरी से कहा अरे ओ गिलहरी, तेरे जरा जरा से बालू के कणों से इतना बड़ा कोई सेतु बंधन बनेगा क्या, इतना बड़ा राम सेतु तैयार होगा क्या। अरे तू हट जा एक तरफ, किसी के पैर के नीचे आ जाएगी तो मर जाएगी। तब उस गिलहरी ने कहा था कि भैया हमारे इन कणों से भले सागर पर पुल ना बने, लेकिन मैं राम के काम आ जाऊं ये कम है क्या, मैं राम के लिए मर जाऊं ये कम है क्या, मेरे 2-4 कण भी राम के सेतु पर पड़ेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। अगर गिलहरी ऐसा सोच सकती है तो आदमी को भी ऐसा सोचना चाहिए कि मंदिर तो कैसे भी बन जाता, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने ऑफर दिया था, लेकिन वहां ये कह करके कि नहीं कोई एक व्यक्ति नहीं बनाएगा। प्रत्येक हिंदू समाज ने सौगंध खाई है कि सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर, तो हमने सौगंध खाई है तो हमारा कुछ लगना नहीं चाहिए, हमें कुछ स्वाभिमान नहीं लगना चाहिए कि हमारा मंदिर बन रहा है, इसलिए हम छोटी भी आहुति डालेंगे, पर मेरी आहुति यहाँ कोई देखे ना देखे लेकिन राम जी देख रहे हैं, राम जी को पता चलेगा कि इस भक्त ने भी हमारे लिए कुछ किया है। तो हम लोग तो कार से बस हम 84 से जुड़े हैं, 84 से हम
इस राम मंदिर के अभियान से जुड़े थे, लेकिन आज जब वो साकार स्वरूप हो रहा है तो हम सब लोग बहुत गदगद हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए हम ये ना सोचें कि सरकारें बनाएंगी, हम ये सोचें कि हमारा भी योगदान, हमारी भी गिलहरी की तरह की 2-4 जो बालू के कण हैं वो इसमें लग जाएं। तो आप सब पूज्य स्वामी नर्मदानंद जी का उज्जैन में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। वो उज्जैन की धरती पर आए और ऐसे त्यागी संत, देखो अपने यहाँ तो ये कहा है कि तीर्थ में अगर संत का वास नहीं है तो वो तीर्थ की महिमा घट जाती है, वो तीर्थ नहीं रह जाते फिर जहाँ संतों का वास ना हो। और संत में ऐसे संत जो उज्जैनी के छिपरा के तट पर आए हैं, तो यद्यपि हम लोगों, हमारा तो पहला परिचय वैसे तो ऐसे हुआ होगा कहीं, लेकिन पहला परिचय जब हमारी उसमें कुंभ में जब हमारे शाही स्नान में आए और चेहरा मोहरा पर बैठे थे तो मैंने ऐसे ही परिचय किया, तब पता चला ये नर्मदानंद जी महाराज हैं आपके वहीं पास के। तो अरे हम तब उस समय हमारा इनका परिचय हुआ, हमने कहा चलिए अच्छा। तो उस समय हमारे साथ शाही स्नान करने गए थे और आज उज्जैन में पधारे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज की यह पद यात्रा तो अब इतना बड़ा कठिन काल सब चला गया है, अब तो सामान्य है, अब केवल ओंकारेश्वर तक जाना है। नर्मदा मैया की पावन गोद में इसका समापन होना है। आप सब लोग भी वहाँ इस सबके साक्षी बनेंगे। आप जिन लोगों को ऐसी प्रेरणा मिले वो वहाँ नर्मदा तट पर भी पहुँचे। आप सब यहाँ महाराज जी के स्वागत में उनको सुनने के लिए आप आए, आप सबका स्वागत है। आप सब इनकी बताई हुई बातों पर थोड़ा थोड़ा इस देश के निर्माण में सब लोग भाग लें। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम। जय जय सिया राम। एक अद्भुत जो इस मिट्टी से प्रेम करने का अद्भुत संकल्प हो, तो पन्ना की माटी से एक ऐसा व्यक्ति भी हमारे बीच में आया है जो मध्य प्रदेश शासन के अंदर खनिज और श्रम मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे प्रजय सिंह जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। यह अद्भुत बात है कि स्वामी जी जो बात बोल रहे थे राम मंदिर के बारे में, अरे मस्तक ऊंचा होता है, छाती चौड़ी होती है, इस माटी के लाल के रूप में संतों की हुंकार जब भरती है तो फिर लगता है कि ये सत्य राम भगवान के मंदिर के निर्माण का जो मार्ग है उसमें जन जन की आहुति होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसलिए जय 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 श्याम। मैं माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम बाप जी को सुनना चाहते हैं। फिर आरती का कार्यक्रम होने वाला है और चूंकि मध्य प्रदेश शासन का प्रतिनिधित्व है तो संतों का स्वागत पारस जी और माननीय मंत्री महोदय, एक बार जोरदार स्वागत हो रहा है तो अरे जोरदार। कहते हैं ना जो बुलाए उसको क्या बोलते हैं, अतिथि बुलाए गए, और जो अचानक हमारे बीच में उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं कि बाबा महाकाल की उन्होंने किया है, उसमें मैंने भी कहीं पसीना बहाया है। और वहां पन्ना का जो तालाब था उसके श्रमदान की जो योजना बनी थी वो अद्भुत थी। तो हमारे मध्य प्रदेश शासन के ऐसे भी जनप्रतिनिधि को देख के हमको आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो एक बार पहलवान के लिए भी इस यात्रा के बारे में माननीय शिवराज जी ने जब 22 सितंबर को रतलाम में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। रतलाम में जो आश्रम है नित्यानंद बाप जी का,
वहां के भक्त जनों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था 2-2.5-3 हजार। तब चूंकि मां नर्मदा से उनको प्रेम है, संस्कृति से प्रेम है, धर्म से प्रेम है, गौ माता से प्रेम है, तो वो उपस्थित हुए थे। तो मुझे लगता है कि जब प्रतिनिधि उपस्थित हो तो एक ऐसा संदेश जो प्रकृति को जुड़ के मिले, तो मैं आग्रह करता हूं माननीय ब्रजेश सिंह जी से कि वो आए और इस अवसर पर अपने विचार रखें। उसके पूर्व समिति के लोग आपका भी महाकाल की इस धरा पे होता है, जो इस माटी के लिए बार बार अपना परिश्रम करता है और माटी को नमन करता है। ऐसे ब्रजेश सिंह जी का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए। आज निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि महाकाल के दर्शन करने के लिए हम आज आए थे और अचानक हमें इस कार्यक्रम में सभी संतों के बीच में उनका आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आमंत्रित कर लिया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि महाकाल की कृपा है कि आज संतों का आशीर्वाद हमें आज उनके चरण लेते हैं मिलने का मिला। आज मैं निश्चित रूप से आज जो ये राष्ट्र धर्म विकास विजय पद यात्रा जो चल रही है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का महाराज पद यात्रा हमारे कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आज जो परिदृश्य हमारे पूरे देश में चल रहा है वो एक धर्म भावनाओं से हमारा पूरा भरा हुआ है। और इसलिए आज कई ऐसी गांव-गांव से जुड़ने वाली भी जो राम मंदिर की बात अभी हमारे कह रहे थे, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि उसमें सभी लोग शरीक हो रहे हैं और कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, एक हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसी धर्म की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं जब चलती हैं तो निश्चित रूप से एक वातावरण, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो आज परिदृश्य पूरे देश में है वो संतों के आशीर्वाद से ही सब चीज़ें चल रही हैं और आज उनकी कृपा है, आज उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद है कि निरंतर जो हम तरक्की के रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारा सोच था, जो हमारे विचार थे, जो हमारे परिवार के विचार थे, आज उस तरफ को हम अग्रणी हो रहे हैं। तो मैं तो एक अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे जब विजय यात्रा के जब हमारे ऐसे सभी संत यहाँ पे विराजमान हैं और 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा वो कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आज उनके चरण छू के मैं भी कहीं ना कहीं 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर पा रहा हूँ। और इसलिए मुझे पूरा महाराज जी कोई भी त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने संतों की सेवा की है और हरदम संतों का आदर किया है और इसलिए संतों के बीच में बोल पाना भी हमारे लिए कठिन है। और इसलिए जो भी आज हमें मिला, मैं निश्चित रूप से आज मंच के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, क्योंकि सरकार का एक प्रतिनिधि भी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी लोगों का सरकार की तरफ से भी मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ और उसका आशीर्वाद ले रहा हूँ कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हम कोरोना जैसे काल से मुक्त हो जाएं और जो हमारी विकास के हमारे पहिए रुके हुए हैं वो हमारी गति पकड़ लें और हम अग्रसर हो जाएं, क्योंकि गरीबों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर ही रहे हैं। अब विकास की तरफ भी जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं आम लोगों की बिगड़ रही हैं वो भी सुचारू रूप से चलने लगे। यही आपके चरणों में मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द जनप्रतिनिधि जो राष्ट्र को प्रेम करता है, प्रकृति को प्रेम करता है, जल ही जीवन को चिंतन के साथ में समाज के बीच में बांटता है, परिश्रम करता है, तो ऐसे व्यक्ति से जब ये सब हृदय से बात निकलती है तो आनंद आता है। कार्यक्रम धीरे धीरे उस ओर जा रहा है कि हम सब जिनका अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, बहुत सारी संस्थाएं यहाँ बैठी हैं जो गुरुदेव का अभिनंदन करना चाहती हैं। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं और एक व्यक्ति जिनका सम्मान यहाँ पर होना चाहिए, मैंने गौ संवर्धन बोर्ड के
गुजरात से पधारे दिलीप भाई शाह हमारे बीच में है, जो इस यात्रा में हर पल हर क्षण जुड़े रहे। तो मैं आग्रह करूंगा समिति से कि दिलीप भाई शाह का अभिनंदन यहाँ किया जाए। दिलीप भाई आइए। गुजरात में जब यात्रा की तो राम के लिए तो समर्पित है ही, पर प्रति भी उतने ही प्रामाणिकता से, और जो कहते हैं ना कि कृति में व्याप दिखना चाहिए, तो गौ माता को लेके ऐसा अद्भुत काम करने वाले जोरदार ताली से इनका अभिनंदन कीजिए। धूप देखा ना, वर्षा देखी ना, ठंड देखी ना, महामारी देखी, निरंतर संकल्प शक्ति के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेके, मां नर्मदा का आशीर्वाद लेके, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके, जन जन का आशीर्वाद लेके इस यात्रा को निरंतर जारी रखा। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वचन हम सब सुने, हमारे जीवन में प्रेरणा जागे कि माटी से प्रेम करें, गौ से प्रेम करें, जल को जीवन माने, और पर्यावरण ही प्रकृति है और उससे जुड़ के जीवन जिए। तो मैं ऐसे बाप जी नर्मदानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि आपके आशीर्वचन, आपके मार्गदर्शन से ये सभागृह को आनंद आएगा, उल्लास होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगी और भारत माता की जय होगी। ऐसे संत श्री को प्रणाम करते हुए ये निवेदन वो स्वीकार करें। भारत माता की। संतों के प्रेम की ये अमर कहानी है। कैसा प्रेम और कैसा अपनत्व, इसका भाव महामंडलेश्वर चार धाम मंदिर के संस्थापक संत श्री स्वामी श्री शांति स्वरूप जी ने जो बात कही है कि 9 बजे गुरुदेव चार धाम आश्रम जाएंगे, तो ये अद्भुत बात है। ये प्रेम कैसा है समझो। अभी उन्होंने बोला था कि साधारण व्यक्तित्व कैसा होता है, और वस्त्र अगर एक ही पहना है तो समर्पण कैसा होता है। तो ये गंगा बह रही है, इस गंगा के अंदर ऐसे संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, हम सब धन्य हैं। और इसलिए एक बार जय इस समरसता का जो कार्य है भगवान श्री राम के समय से है। निषाद रात को भगवान ने गले लगा करके और अपना मित्र कहा, और मां शबरी के झूठे बल्क जो बेर थे, वो बेर को ग्रहण करके भगवान ने ये कहा कि यदि तुम प्रेम से मुझे जो भी अर्पण करोगा उसको भी मैं स्वीकार करूंगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मेरे भगवान नित्यानंद जी मेरे दादा गुरु जी थे, खंबात में विराज रहे थे। तो आनंद डिस्ट्रिक्ट में एक पेटलाद गांव है, तहसील है अभी वर्तमान में, पहले गांव था। समीप में नार में वो विराज रहे थे। उसी समय वहां का एक रणछोड़ भक्त था और उसके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण से उसके साले की जो उनके साले साहब थे, उनकी पूरी प्रवृत्ति ये थी कि जीजाजी कब मर जाए, बहन बहुत भोली थी और सारा संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊं। इस भाव से वो प्रतीक्षा में था कि बीमार कब पड़े। एक दिन संयोग से उसको बुखार आया, और बुखार आ करके जब वो लेटे हुए थे, लेकिन उनका नियम था कि भगवान की पूजा नित्य करते थे। तो बुखार के बाद में जब वो उठ करके पूजा करने गए, साले साहब ने दूध के अंदर जहर मिला दिया। जहर मिला दिया और बहन को कहा कि जीजाजी गोली तो खाते नहीं बहन, तुम एक काम करो,
ये दूध में मैं थोड़ी सी दवाई मिला देता हूँ तो ये ठीक जल्दी हो जाएंगे, इनको बुखार आ रहा है। वो विष भरा दूध भगवान के नैवेद्य में रख दिया और भगवान के नैवेद्य में रख करके उनको कहा कि इसमें जो है दूध आप ग्रहण कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने जय गुरु महाराज करके उसको दूध को पी लिया। दूध यहाँ पिया, गुरु महाराज का सुमरण किया और ठीक 3 घंटे बाद नित्यानंद भगवान वहां से नार में थे, उनको जहर की उल्टियां होने लगी, जहर उगल रहे। जब भक्त लोग घबरा गए, गुरु महाराज को क्या हो गया, तो वहां से दौड़े दौड़े डॉक्टर को लेकर गए। डॉक्टरों ने जब उस उल्टी की जांच करी, बोले इसमें कोई विष मिला दिया है। इसको पता लगा भक्त को, ये भी भागता भागता साइकिल से वहां गया और जा करके प्रार्थना करके दंडवत करके बोला, प्रभु क्या हो गया आपको? बोले विष, दूध में विष पिला देते हो और कहते हो क्या हो गया? बोले मैंने प्रभु, हाँ तो तेने नहीं कहा था कि गुरु महाराज इस दूध को ग्रहण करो? मैंने वो पी लिया। तो ऐसे कृपा निधान का मैं कृपा पात्र हूं, इससे बढ़िया मेरा कैसा। तो मित्रों, महापुरुष लोग दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं और जगत के हित के लिए साधु शरीर धारण करके यत्र तत्र विचरते रहते हैं। हम जगत के हित के किस काम आ सके, बस संत का यही लक्षण होना चाहिए। मन में एक ही भाव कि हम मातृभूमि के लिए क्या कार्य कर सके। मातृभूमि के लिए हमारे अनेक ऋषि मनीषियों ने कार्य किए हैं। हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, जिनकी मात्र 16 साल की आयु लेकर इस पृथ्वी पे अवतरित हुए, हम सब लोग कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य प्रभो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अरे जिन्होंने ऐसे ऐसी रचना की बाल्यावस्था में, जिनकी मात्र 3 साल की आयु हो और पिता का निधन हो जाए, माता के पालने पर जिनका लालन पालन हुआ हो, 5 साल से 7 साल की आयु में सारे वेद वेदांत को हृदयंगम कर ले और वेद की शिक्षा अध्ययन करने के बाद में 8 साल की आयु में जो घर से निकल के माँ की आज्ञा लेकर के इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि को देखो तो सही, आप आज से नहीं 5000 साल पुराना इतिहास देखिए। मध्य प्रदेश ने क्या नहीं दिया दुनिया को। जिस गीता को हम लोग सब श्रवण करते हैं आज, उस गीता का ज्ञान यदि पूरे विश्व में गया है तो उसको गुरु दीक्षा इसी उज्जैन नगरी से प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु कहते हैं हम लोग, लेकिन उन कृष्ण को भी यदि विद्या अध्ययन करना था तो इसी मालवा की माटी में आकर के यहाँ मात्र 64 दिन में भगवान ने सभी विद्या अध्ययन कर ली। उनके लिए कोई असंभव नहीं था। 64 सेकेंड के अंदर जो सब ग्रहण कर सके, जो ब्रह्मांड की रचना करता है, लेकिन वो भी परमात्मा आया तो इस उज्जैन नगरी पे आकर के अपने गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए। तो गुरु परम तत्व है, गुरुत्वाकर्षण है गुरु। तो गुरु के प्रति हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए। आज हम वर्तमान में स्वामी जी की 4 धाम की बात करते हैं। मित्रों, आप सब लोगों को साथ याद होगा, हम 4 धाम मंदिरों की जो यात्रा करते हैं, 4 धाम की, ये 4 धाम हमारे 4 युगों की संस्कृति है। सतयुग कालीन हमारा बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम हमारा सतयुग का बना हुआ, तो सतयुग की रचना बद्रीनाथ धाम की है। नर नारायण भगवान की वहां स्थापना है। त्रेता के अंदर भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना की, वो त्रेताकालीन धाम है हमारा। शंकराचार्य भगवान ने 4 धाम बनाए। 4 धाम को आप देखिए, उसका इतिहास क्या है। त्रेताकालीन हमारा रामेश्वर है। द्वापर के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण भगवान के समय में द्वारिका धाम जो है वो 4 धाम में से एक धाम है, वो द्वारपन कालीन, वो द्वापर युग का है। और हमारे नीलांचलम में भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, वो कलयुग के देवता है। आज भी कलयुग के अंदर 12 साल में जब
2 आषाढ़ आते हैं, उस समय भगवान की विग्रह का अपने आप समुद्र के अंदर कहाँ से इतनी बड़ी लकड़ी आती है और उसके द्वारा पुनः भगवान की उस विग्रह का निर्माण हो करके उसकी प्रतिष्ठा होती है और भगवान का चल समारोह निकलता है। जो जिन मूर्तियों को लेकर के वो 12 साल के बाद में जब डबल आषाढ़ आता है तो वहाँ भगवान की समाधि होती है। ये 4 धाम, 4 युग की, 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारी 4 दुविधा है। हमारी संस्कृति को हम कैसे जाने? जब तक हम पैदल भ्रमण नहीं करते हैं तब तक हमें पता नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। हम घर ऑफिस से आए, कार से आए, गेट खोला, गाड़ी की आवाज आई, माता श्री बाहर से आई, द्वार खोला और आप अंदर चले गए। आपको क्या पता लगेगा कि हमारे पड़ोस में कोई दुखी है या सुखी है? यदि हमें संस्कृति और समाज को जोड़ के रखना है तो समाज के बीच में जाना होगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर के राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा 29 सितंबर 2019 को सर्वप्रथम गंगोत्री से माँ पुण्य सलीला गंगा माँ का अभिषेक करके माता की प्रार्थना की, हे माँ, जिस प्रकार से आपकी अविरल धारा बहती है, इस यात्रा की भी अविरल धारा बहती बहती अपने गंतव्य समुद्र तक आपका जैसे अविराम प्रवाह चलता है, ऐसा इस यात्रा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक अविरल बहती रहे। बस यही प्रार्थना करके माँ से आशीर्वाद लेके यात्रा निकली। 12 ज्योतिर्लिंग को केंद्र में बिंदु में रखा कि हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, लेकिन संकल्प में जल, जंगल और जीव की रक्षार्थ, जल में संरक्षण, हम जो हमारी पुण्य सलीलाएं गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, महेंद्री, क्षिप्रा आदि जो हमारी देव नदियां हैं, हम इनको माता करके पुकारते हैं। और मां शब्द जहां आ जाता है वह अपने आप ममत्व हो जाता है। यदि हम 2 साल की कन्या से लगा करके 100 साल की माता को अगर मां करके पुकारोगे तो उसके मन में लेस मात्र भी आपके प्रति कुभाव नहीं आएगा। हमारी संस्कृति है, मां हम किसी को भी कह सकते हैं, और माता का जो प्रेम होता है, मां करके तो देखें हम लोग। हम गाय को भी मां बोलते हैं। जब सिंह के बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा धाड़ता है, घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो हिनहिनाता है, बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो मियाता है, मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। लेकिन गौ माता का जब बालक का जन्म होता है तो मां करके पुकारता है, इसीलिए तो हमारी मां है। हम मां करके मां को कैसे जाने? ये हमारी मां है। जो माता जन्म देती है, जन्म देने के बाद में 1 से 2 साल तक दूध पिलाती है और फिर बच्चे को दूर करती है अपने सीने से। लेकिन ये गौ माता हमारी 100 साल दूध पिलाने के बाद भी कभी नहीं कहती कि मैं अब तुझे दूध नहीं पिलाऊंगा। ऐसी गौ माता को हम लोग कैसे माँ के प्रति प्रेम करें और गौ माता का रक्षण हम कैसे कर सके? मित्रों, जब गौ माता का हम लालन पालन की बात आती है तो गौ की रक्षा हम नहीं करते हैं, हमारी रक्षा गौ माता करती है।